गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये जो स्टेट एग्ज़ाम हो रहे हैं, बिहार स्टेट है या बीपीएससी टायर 1 टायर 2 और टायर 3 होने वाला है, या डीएसएसबी जो भी हो एग्ज़ाम हो, या एसएससी की, इसमें ये सब आता रहता है। और हम इसको आज हम बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बेसिकली वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, एक फाइनाइट वर्ब के रूप में और दूसरा नॉन फाइनाइट के रूप में। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि वह वर्ब जिस पे सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़े, उसके अनुसार वो अपना रूप बदल लेती है। जहाँ दूसरी तरफ ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इस पे न टेंस का प्रभाव पड़ता है न सब्जेक्ट का, ये स्वतंत्र रूप से रहती है। आइए एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं फाइनाइट वर्ब। ये देखिए, ये जो वांट है, वांट्स है, वांटेड है, इज है, आर और वर, ये सभी के सभी फाइनाइट वर्ब है। क्यों है कि ये देखिए, सब्जेक्ट है आई और ये क्या है वर्ब। तो यहाँ सब्जेक्ट है आई, यहाँ वांट लगा है, यहाँ सब्जेक्ट ही है तो यहाँ वांट्स लगा है, यहाँ है सब्जेक्ट सी, यहाँ वांटेड लगा है। यूँ कहे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है, जिसके वजह से मेन वर्ब में यस अथवा यस का रूल लगता है, जिसमें प्लूरल वर्ब के साथ एस नहीं लगता है। यहाँ ही के संग एस लगा है। ये देखिए, ये जो वर्ब है इस पे सब्जेक्ट का ये असर पड़ा है, इस सब्जेक्ट का इस पे असर पड़ा है। और ये देखिए सेम वर्ब है, यहाँ आकर V2 हो गया है, V2 हो गया है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी यही वर्ब आकर यहाँ क्या हो गई, पास्ट इंडेफिनिट में हो गई। कुल मिलाकर यही कहना चाहते हैं कि फाइनाइट वर्ब वो होती है जिस पे सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ता है, उसके अनुसार अपना रूप बदल लेती है। एग्जाम्पल में ठीक उसी तरह रूप बदलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ ही है तो इज आ गया है, यहाँ यू है तो आर आ गया है, यहाँ दे है तो आर आ गया है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के संग प्लूरल वर्ब आ जा रहा है और सिंगुलर सब्जेक्ट के संग सिंगुलर वर्ब आ जा रहा है। ठीक उसी तरह आगे इसके विपरीत देखेंगे कि नॉन फाइनाइट क्या है। तो नॉन फाइनाइट है कि जिस पे सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होगा। इसी एग्जाम्पल में देखते हैं, ये जो टू राइट है, टू राइट, टू राइट, ये जो तीनों वर्ब हैं, यही आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस पे किसी टेंस का प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भी टू राइट है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भी टू राइट है, और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो भी टू राइट ही है। यानी ये नॉन फाइनाइट वर्ब पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, न सब्जेक्ट का न टेंस का। अब आते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको तीन बातों पे बस याद रखना है। ये देखिए NON, नॉन में कितने शब्द हैं, कितने लेटर हैं, तो तीन हैं। देखिए 1 2 3 और 3 प्रकार का ये भी है GIP। नॉन फाइनाइट क्या है, बस 3 है, उसके सिवा सारा क्या आ जाएगा, ये फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, GIP। जी का मतलब जिरंड, आई का मतलब इन्फिनिटिव, पी का मतलब पार्टिसिपल। जिरंड का निर्माण कैसे होता है, तो V1 प्लस ING, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ING जोड़ देते हैं तो जिरंड का रूप ले लेता है। दूसरी तरफ इन्फिनिटिव 2 प्लस V1, जैसे ये है 2 प्लस V1, 2 प्लस V1,
यानी टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव का रूप ले लेता है। जिरंड में क्या था, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो जिरंड का रूप ले लेगा। पार्टिसिपल में क्या होता है, पार्टिसिपल में है कि मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ सकता है, ईडी जुड़ सकता है, ईएन जुड़ सकता है, कुछ और भी जुड़ सकता है। इस तरह से ये पार्टिसिपल का यूज होता है। अब हम देखेंगे ये यूज किस तरह से होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि ये जिरंड है तो जिरंड कैसे यूज होता है, नाउन की तरह। इन्फिनेटिव कैसे यूज होता है, ये भी नाउन की तरह होता है। पार्टिसिपल कैसे यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह होता है। याद कैसे रखेंगे, भूल जाता है। एग्जाम में हमें बहुत थोड़ा सा समय मिलता है, उसमें हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है कि दिए गए वाक्य में या दिए गए सेंटेंस में इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब पहचानिए, उसमें भी ये दे देगा कि इन्फिनेटिव है कि जिरंड है कि पार्टिसिपल है, उसके अंदर ये भी जाकर पूछ देता है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये जो जिरंड यूज हुआ है तो ये किस रूप में हुआ है, एडजेक्टिव रूप में हुआ है, नाउन के रूप में हुआ है, या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में हुआ है। उसी तरह जिरंड के बारे में भी पूछ देता है। तो ये इनका पार्ट ऑफ स्पीच है कि जिरंड नाउन की तरह, इन्फिनेटिव नाउन की तरह, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह। इसको याद करने का आसान तरीका है कि ये देखिए, ये क्या है, यूएन, और ये भी क्या है, जिरंड में यूनियन। इसको आप मैच करा लेंगे तो इसको आप भूल नहीं पाएंगे। ये एक तरह से ट्रिक समझिए कि ये जिरंड है तो यूएन यूएन ये मैच कर रहा है, तो ये बिल्कुल है कि 100% नाउन की तरह होगा, आप चाहे भूल जाएं या ना भूलें। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास तीन ही नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, जिसमें दो जिरंड और इन्फिनेटिव नाउन की तरह है और तीसरा पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह है। तो आप किसी एक को याद रखिए, तीसरे वाले को। पार्टिसिपल किसकी तरह यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह। बस इसको याद रखिए कि पार्टिसिपल किसकी तरह यूज होता है, तो एडजेक्टिव की तरह। जो शेष बचे वो नाउन की तरह हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पार्टिसिपल के तीन टाइप होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या इसको V4 कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि V1 प्लस ईडी प्लस ईएन या V3, यानी जो परफेक्ट में यूज होता है, हर टेंस का परफेक्ट में यूज होता है V3, वो ही पास्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है कि हैविंग प्लस V3 का ये फॉर्म होता है। इसमें भी दो पार्ट है कि अगर एक्टिव फॉर्म है तो हैविंग प्लस V3 का रूप लेगा, अगर ये पैसिव फॉर्म है तो ये हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का फॉर्म लेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा और आप कुछ बातों को समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल के आधार पे इसी बात को समझेंगे, फिर एक एक करके हम जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल का प्रयोग भी देखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के आधार पे भी समझ लेते हैं आज के वीडियो में, उसके बाद हम कल अलग अलग से मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखिए ये जो वर्ब है, ये वर्ब कौन सी वर्ब है, फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट, तो नॉन फाइनाइट तीन ही है, उसके सिवा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, वॉकिंग है, तो ये किस रूप में यूज हुआ है, नाउन के रूप में। उसी तरह सीइंग इज बिलीविंग, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सीइंग, तो ये भी किसकी तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह। इसका ऑब्जेक्ट भी क्या है, एक नाउन ही है, क्या है, नाउन ही है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, तो ये जो वर्ब है टू फाइंड फॉल्ट, तो ये क्या है, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है।
तो टू एरर इज ह्यूमन। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? टू एरर। किस रूप में हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में है। और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। और टायर्ड मैन, अब देखिए इस मैन की विशेषता कौन बता रहा है? ये टायर्ड, यानी ये जो वर्ब है B3, ये क्या है? यही आपका पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल है, जो एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ये जो नाउन है मैन, इसकी क्या ये बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कोई शब्द बताता है तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बताते हैं। ये किस रूप में यूज हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस। अब देखिए ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग प्लस V3 था एक्टिव फॉर्म में, और हैविंग प्लस बीन प्लस V3 ये क्या था? पैसिव फॉर्म में। तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। अब देखिए ये ब्रेकफास्ट क्या है? नाउन है। इस नाउन का क्या विशेषता बता रहा है? ये दोनों वर्ड बता रहा है। हैविंग टेकन मतलब लेने के बाद। तो ये किस रूप में यूज हुआ? जब ये इस नाउन की विशेषता बताया तो एडजेक्टिव की तरह होता है, सॉरी एडजेक्टिव की तरह है। तो हम फिर से दोहरा लेते हैं कि नाउन के रूप में कौन कौन सी वर्ब यूज होती है, आप स्वयं बताइए। तो एक इन्फिनेटिव होती है और एक जिरंड होती है। इसमें ये नाउन है तो ये क्या है? ये जिरंड के रूप में है। ये भी ये नाउन है तो किस रूप में है? तो जिरंड के रूप में है। ये 2 + V1 क्या है? नाउन की तरह है। ये क्या है? इन्फिनेटिव है। 2 + V1 किसकी तरह है? नाउन की तरह है। ये क्या है? V3 एडजेक्टिव की तरह। ये क्या है? हैविंग टेकन, ये एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? ब्रेकफास्ट की। ये कौन सा पार्टिसिपल है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप डिटेल में देखेंगे और भी देखेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े पढ़ने से नहीं होगा। एग्ज़ाम सर पे है और पढ़ाई तो ज़रूरी ही है। कुछ और भी वीडियो मैं डालूँगा, जैसे टेंस वगैरह का, उसको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।